हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 32 करने जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन है, वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जिसमें एक एलआर सर्किट ये दिख रही है, किधर से एलआर सर्किट है और इन दोनों के बीच में भी म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है जिसका वैल्यू m है। L1 L2 m तीनों की वैल्यू यहाँ दे दी गई है आपको। इस सर्किट को 5 वोल्ट सेल चार्ज कर रही है 5 ओम की सहायता से। इसको 20 वोल्ट के सेल इसको 10 ओम के थ्रू इसको चार्ज कर रही है। तो कहता है फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इस सिस्टम में L1 L2 और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बीच में, उस पूरे सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है ये पूछे, या इसी चीज़ को ऐसे पूछ सकता है कि वर्क डन बाय द सेल्स अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF in the inductors by the time current reaches their steady state। जब ये फाइनली स्टेडी स्टेट पहुंच जाता है तब हमको बताना है कि टोटल एनर्जी कितना स्टोर हुआ। ठीक है, सो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये बेहतरीन क्वेश्चन हुआ, जहाँ पे आपको इन दोनों में तो आपको पता है कि हाफ Li स्क्वायर होता है, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आ जाए सिस्टम में तब एनर्जी हम कैसे लिखेंगे सिस्टम का, आप इस क्वेश्चन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसका सोल्यूशन की जगह मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर दो कॉइल हो जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 हो और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रहा हो, तो उस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना स्टोर होती है। ठीक है, देखिए, तो ये पहले कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। इसमें I1 करंट बहेगा ऐसा, और इस I1 की वजह से इसमें भी इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू। इसमें I2 करंट जब बहेगा तो वो इसमें इंड्यूस कराएगा, अपने में तो इंड्यूस होगा ही, M1 के थ्रू इसमें भी इंड्यूस कराएगा। सो जो इसमें EMF डेवलप होगा, इसके अंदर EMF जो पहले में डेवलप होगा उसको हम लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम लोग L1 di1/dt, ये तो आप जानते ही हैं, phi = Li इंटू इसके द्वारा इसका EMF जो इसमें डेवलप होगा, दैट इज कितना m इंटू जो इस करंट के द्वारा हो, कितना di2/dt। ये समझ में आ रहा है आपको। phi = Li होता है, अब phi m आप जानते हैं, फ्लक्स इन ए सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन बाय Li एंड म्यूचुअल में दिया जाता है फ्लक्स की वैल्यू को Mi। तो ये सर अपनी खुद की करंट होती है, इसमें I जो है सेकेंडरी कॉइल का होता है ना। फ्लक्स इन प्राइमरी इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन सेकेंडरी। तो इसमें EMF निकाल रहे हैं तो इसकी करंट लेंगे, I2 की करंट लेंगे, और इस तरीके से इसमें EMF E2 हो जाएगा L2 इंटू di2/dt अब प्लस m क्या होगा di1/dt। और जानते हैं आप m दोनों के लिए सेम होता है, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, m12 = m21 होता है, दोनों का m सेम होता है। सो ये दोनों में EMF हो जाएगा, नेट EMF ये होगा अब। सो पावर लॉस, इसमें पावर गेन कितना होगा इस वाले में, P1 लिख सकते हैं हम, क्या dP, इसमें जो करंट जाएगा इसकी DI करंट जो बढ़ाएंगे हम, इसमें dP1 कितना होगा, सो E1 इंटू, मतलब dP नेट कह रहे हैं हम लोग, P = क्या VI। सो पावर को लिख सकते हैं हम लोग E1 इंटू I1, बिकॉज इसमें नेट करंट अल्टीमेटली I1 ही बह रही फाइनली, और जो P2 होगा वो हो जाएगा E2 इंटू I2, P = VI। सो टोटल पावर हो जाएगा P1 + P2। इसी का हमको समेशन करना होगा टोटल। सो ये चीज़ टोटल पावर होगा। इसको हम लोग को ये किसी टाइम का लिखा हुआ, किसी टाइम t पर ऐसा हुआ। सो इसको हमको एनर्जी स्टोर करना होगा, तो P/dt करके हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 से लेके इन्फिनाइट टाइम, बिकॉज इन्फिनाइट टाइम पे जाके स्टेडी स्टेट पहुंचता है। सो ये हमारा टोटल पावर किसी वक्त का हो गया
E2 I2। सो अगर हम पूरा वर्क निकालना हुआ चाहे एनर्जी निकालना हुआ, वो दोनों एक ही बात, बिकॉज जितना वर्क अगेंस्ट इसके होगा वो स्टोर होगा उसको, बिकॉज इसमें कोई एनर्जी लूजिंग डिवाइस नहीं है, लॉस इधर हो रहा है। यहाँ पे जो इसका जो EMF के क्रॉस जो वर्क होगा इसमें खुद का स्टोर होता है हाफ Li²। इसलिए जो टोटल एनर्जी ही हम लिख देते हैं, टोटल एनर्जी या दैट इज वर्क, बोथ एक ही बात है, इक्वल क्या हो जाएगा P1 + P2 × dt, और 0 से कहाँ तक, टाइम को इन्फिनाइट तक कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा E1 I1 dt प्लस E2 I2 dt, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से इन्फिनाइट तक। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू पुट करते हैं तो दिस एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी, दिस एनर्जी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं E1 की तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ L1 dI1 इंटू, देखें इसमें I1 मल्टीप्लाई हो गया है तो L1 I1 इंटू dt से dt कट जाएगा, P1 है, B1 की वैल्यू कितनी है E1 I1, एक मिनट, E1 की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर रही है पूरी, कितना L1 dI1/dt प्लस M dI2/dt इंटू कितना I1 dt, अभी ठीक है। प्लस इसी तरीके से ये हो जाएगा E2 L2 dI2/dt प्लस M dI1/dt इंटू I2 dt। ठीक है, इसको मैं ये वैल्यूज ये मैं हटा लेता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो इसको ले आते हैं यहाँ इधर ले आते हैं। दिस एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा dt से dt कट जाएगा इधर से सब, इसको अंदर ले आते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ L1 I1 dI1, अलग अलग करते सभी को, इंटू M I1 dI2 का इंटीग्रेशन प्लस उस ब्रैकेट को तोड़िए L2 I2 dI2 प्लस M इंटू I2 dI1। ठीक है, अब I1 की लिमिट लिखते हैं तो I1 सभी में करंट शुरू में 0 था, तो 0 से कहाँ तक फाइनल जो स्टेडी स्टेट होगी I की, उसको I0 कर देते हैं आपको समझने के लिए, I0 1। इसको इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लेंगे, I2 भी है, I2 भी 0 से एक काम कर देते, एक इन दोनों को अलग कर लेते हैं। इसको क्या I2 कितना लिख लें, लिमिट अगले स्टेप में लिखते हैं तो आपको क्लियर होगा, कन्फ्यूजन ना हो। L1 I1 dI1 और प्लस L2, ये L2 यहाँ लिख लीजिए, L2 I2 dI2, और देखिए ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ M तो बाहर आ जाएगा, M तो कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा I1 dI2 प्लस I2 dI1। ठीक है, अब हम लिखते हैं ये 0 से लेके I1 की स्टेडी स्टेट, कैपिटल I1 लिख देते हैं समझने के लिए, ये 0 से कैपिटल I2, कैपिटल I1 I2 आर द स्टेडी स्टेट वैल्यूज, एंड दिस बिकम्स कितना, सो ये हो गया सर, ये कितना हो गया, दिस एनर्जी इक्वल टू हो गया सर, ये 0 से हो जाएगा हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस ये देखिए क्या हुआ M इंटू डी ऑफ I1 I2 हुआ, I1 dI2 I2 dI1, एंड दिस I1 I2 0 था शुरू में और I1 I2 फाइनली हुआ है, सो ये दिस बिकम्स हाफ L1
I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस m इंटू I1 I2, di1 I2 का इंटीग्रेशन I1 I2 हो जाएगा, तो फाइन I1 इंटू इनिशियली 0 हो गया. सो दिस इज द एनर्जी फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 coils with mutual inductance M. This is the formula. I think आपको ये चीज़ ठीक लगी होगी. अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं. So in our question the answer is half L1. L1 was 10 मिली हेनरी इंटू I1. इसकी स्टेडी स्टेट कितनी हो जाएगी? 5/5. दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस हाफ L2 is 20 इंटू 20/10 2 का स्क्वायर प्लस m इज 5 इंटू I1 I1 इज 1 I2 इज 2 I1 इंटू I2 इतना मिली जूल, मिली हेनरी है इसलिए मिली जूल आ जाएगा. फाइनली दिस बिकम्स 5 प्लस 40 प्लस 10 दैट इज 55 millijoule. This is the answer of this question. So this is a concept when we have both two coils having mutual inductance as well as they are also interacting with the help of some mutual inductance, then the system stores this much energy. And अब आपसे आगे के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि इसलिए आपको कोई बात कैसे हुआ है समझ में आ जाएगा, बट आप आगे के लिए एग्ज़ाम के लिए आप चाहें तो इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिए, ये आपको काम आएगा. ठीक है. सो ये क्वेश्चन आपको मैंने एक EMI चैप्टर से किया. नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन किसी और चैप्टर से नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.